स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मनिष्ठ 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शासकीय माध्यमिक शाला मगरदरा स्कूल में एक के बाद एक गिरकर 9 बच्चे होने लगे बेहोश। गांव में फैली सनसनी, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। हेडपंप का पानी या फिर तेज गर्मी उमस से बच्चों की हालत बिगड़ने की जताई जा रही संभावना। पाकिस्तान के लाहौर के लाजपत जेल में बंद है बालाघाट का युवक को छुड़ाने परिजन लगा रहे मदद की गुहार। कलेक्टर ने कहा परिजन आएंगे सामने तो की जाएगी मदद। दो तेंदुओं ने घर में घुसकर घर में सो रहे एक व्यक्ति को हमला करके किया घायल। वारासिनी वन परिक्षेत्र के ग्राम लवादा की गोंडी टोले की घटना। अपहृत हुए युवक का शव लेकर वारासिनी थाना पहुंचे ग्रामीण। पुलिस कार्रवाई पर आक्रोश दर्ज कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग। पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का युवाओं ने लगाया आरोप। 1000 से अधिक युवाओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। कलेक्टर का किया घेराव, सौंपा ज्ञापन। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। बालाघाट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुक्रवार की दोपहर में आरपीएफ और जीआरपीएफ की पुलिस के द्वारा एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर लगभग 1 बजे बालाघाट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 में यात्रीगण ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उस समय स्टेशन यात्रियों में चोर चोर का हल्ला मचने लगा, जब एक व्यक्ति यात्रियों की भीड़ से बीच में से भाग रहा था, जिससे यात्रियों में भी अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम ने उसे पकड़ लिया, जिसके पास से एक मोबाइल मिला जो एक यात्री का था, जिसे यात्री ने ले लिया। चूंकि यात्री के द्वारा कोई शिकायत नहीं किए जाने से रेलवे पुलिस ने उसे शांति भंग करने के मामले में धारा 151, 107/116 के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय के पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। आज बालाघाट स्टेशन में आरपीएफ जीआरपी मिलकर अभियान चलाए थे। अभियान के दौरान संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिला। उसे चेक करने पर उसके पास मोबाइल मिला। मोबाइल का डिटेल निकाला गया तो किसी का यहाँ मिसिंग हुआ था, तो उसको फिर बुला करके हैंडओवर किया। कौन है सर ये शख्स को पकड़े आपने? ये इधर संदिग्ध हालत में भटक रहा था। आज दिनांक 14/7/2023 को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर आरपीएफ एवं जीआरपी की संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आरपीएफ के चौबे साहब और उनका स्टाफ हमारे जीआरपी के स्टाफ के साथ में यात्रियों की भीड़भाड़ में चेकिंग की जा रही थी। उसी टाइम यात्रियों की भीड़ में से आवाज़ आई कि एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दिया और भीड़ में से आवाज़ आई कि चोर चोर चोर। हम लोगों ने घेराबंदी करके उस व्यक्ति को पकड़ा। पकड़ने के बाद में जो है उससे पूछताछ किया। उसने बताया कि वह शराब पीने का आदी है और कोई घटना घटित करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन में भीड़भाड़ वाली जगह पर आया हुआ। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिचोली में खेत में पानी चलाने को लेकर हुई कहासुनी के दौरान 65 वर्षीय एक वृद्ध की गिरने से मौत हो गई। मृतक युवक रघुलाल पिता मोती अर्जुनवार ग्राम चिचोली निवासी है। लामता पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चिचोली में जयलाल पारदी का खेत है। जयलाल पारदी के खेत को रघुलाल अर्जुनवार और फागुलाल के अधिया में कमाते थे और फसल लगाकर खेत में बने हुए से ही अपनी फसल में पानी खेत में बने कुएं से ही वे अपनी फसल को पानी देते थे। बताया गया कि इस वर्ष भी रघुलाल अर्जुनवार और फागुलाल उइके ने जयलाल पारदी का खेत अधिया में लेकर धान की बुआई की थी। 13 जुलाई को धान रोपाई के लिए पानी की जरूरत होने पर रघुलाल अर्जुनवार खेत के कुएं से पानी लाने के लिए साधन बना रहे थे। इसी को लेकर रघुलाल अर्जुनवार का फागुलाल उइके और उसके 2 बेटे संतोष उइके के साथ विवाद हो गया। दोनों के बीच कहासुनी हो गई। वाद विवाद होने पर रघुलाल अर्जुनवार वहीं खेत में गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट रघुलाल अर्जुनवार के बेटे मंगल सिंह अर्जुनवार ने लामता थाने में की थी, जहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
अन्य जानकारी के मुताबिक जब रघुलाल अर्जुनवार और फागूलाल उइके के बीच कहासुनी हो रही थी, उसी समय रघुलाल अर्जुनवार को अटैक आने की भी उसकी मौत होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा कि रघुलाल अर्जुनवार की मौत किस वजह से हुई है। लामता थाना प्रभारी मर्ग कायम कर जांच कर रहे हैं। बालाघाट जिले के ग्राम खैलांजी के रहने वाले एक युवक के पाकिस्तान की जेल में बंद होने का परिजन दावा कर रहे हैं, जिसकी जानकारी लगते ही परिजनों ने जिला प्रशासन के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। यदि पीड़ित परिवार प्रशासन तक पहुंचता है तो निश्चित ही मदद के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की जेल में बंद खैलांजी का 36 वर्षीय प्रसन्नजीत रंगारे को छुड़वाने के लिए परिजन अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रसन्नजीत के माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। बेटे की रिहाई के लिए वे भागदौड़ करने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते अब प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा खोबरागड़े जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के समक्ष मदद की गुहार लगा रही है। जहां बहन संघमित्रा खोबरागड़े का दावा है कि उसका भाई प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में बंद है, जिसकी जानकारी उन्हें जम्मू कश्मीर के कुलजीत सिंह कछवा के माध्यम से मिली, जो पाकिस्तान की जेल से सजा काटकर वापस भारत लौट कर आए हैं, जिन्होंने फोन करके परिजनों को सूचना दी। आपको बता दें कि प्रसन्नजीत बालाघाट जिले के वारासुनी तहसील के ग्राम खैलांजी का रहने वाला है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वह 10 वर्ष पहले घर से लापता हो गया था, जिसकी अब तक कोई खोज खबर नहीं थी और परिजन यह मानकर चल रहे थे कि प्रसन्नजीत शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अप्रैल 2022 में एक ऐसी खबर निकल कर आई कि परिजन खबर सुनकर दंग रह गए। पाकिस्तान के लाहौर की लाजपत जेल से सजा काटकर भारत लौटे जम्मू कश्मीर से कुलजीत सिंह कछवा ने प्रसन्नजीत के जीवित होने और पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद होने की जानकारी उसके परिजनों को दी, जिसके बाद से परिजन भी प्रसन्नजीत की विदेशी जेल से रिहाई के लिए लगातार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और प्रसन्नजीत से संबंधित सभी दस्तावेज भी तैयारी कर ली गए हैं। हालांकि प्रसन्नजीत पाकिस्तान तक कैसे पहुंचा यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा इस खबर की पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि वाकई में प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में बंद है। लेकिन जम्मू कश्मीर के एक कथित शख्स कुलजीत सिंह कछवा की सूचना के आधार पर एक बहन ने अपने भाई के पाकिस्तान में जेल में बंद होने का दावा किया है। उसकी रिहाई के लिए वह हर कोशिश करने के लिए तैयार हो चुकी है। मेरा भाई ग्राम खैलांजी तहसील वारासिनी जिला बालाघाट का निवासी है। वो 10 साल से मेंटली था और वो बस घूमते फिरते ही रहा करता था। उसके बाद में वो लापता हो गया 5 साल से, तो हम लोग सोचा कि वो ख़त्म हो गया, पर अचानक ही पता चला 2022 में कि वो है और पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद है। तो हमें कुलजीत सिंह कछवा अंकल ने बताया, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो आपका भाई जो है वो रिहाई चाहता है। तो मैंने कहा कोशिश करूँगी रिहाई करने की। गए साल हम लोग कलेक्टर के पास में गए थे, तो कलेक्टर ने कार्रवाई करके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे दिल्ली भिजवा दिए हैं, पर कुछ दिल्ली से कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। तो हमने अभी कहा कि और हम दोबारा कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे करके। तो बोले हम लोग बालाघाट आ जाएंगे, तो कलेक्टर साहब से मिलके कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश गृह मंत्रालय के लिए करेंगे। देखिए, मामले का संज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और इन केस अगर परिवार को प्रशासन से सहायता चाहिए होगी तो हम लोग ACS होम के माध्यम से पत्र भेजेंगे। सर लगभग 5 साल से ऐसा लापता है उनका कहना। अभी हाल ही में उनको पता चला 1 साल पहले कि वो लाहौर जेल में है। परिजन अगर सामने आएंगे तो हम लोग उनसे चर्चा करेंगे, जो भी मदद हो पाएंगे हम लोग करेंगे। परसवाड़ा पुलिस ने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद पिछले 1 वर्ष से फरार आरोपी रूप सिंह पिता सुक्कल उइके 50 वर्ष ग्राम सुगड़ी निवासी को उसके घर से गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में बैयर जेल भिजवा दिया गया है। परसवाड़ा पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष 2022 में रूप सिंह महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया था। महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रूप सिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही थी। वहीं पुलिस के अधीक्षक के द्वारा इस आरोपी के विरुद्ध 3000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद फरार आरोपी रूप सिंह की लगातार तलाश की जा रही थी। अन्य शहरों में भी पुलिस की टीम इसके लिए भेजी गई थी, किंतु वह नहीं मिला। हाल ही में रूप सिंह के अपने गांव सुखड़ी में कृषि कार्य करने हेतु आने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर 14 जुलाई को SDOP सतीश साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ने
अपनी टीम के साथ ग्राम सुगड़ी में घेराबंदी की। पुलिस की भनक लगते ही रूप सिंह घर से फरार होने की फिराक में था, किंतु समय रहते ही पुलिस टीम ने उसे घर में ही दबोच लिया, जिसे गिरफ्तार करके बैयर की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस अखबार की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला, जहां खबर का प्रकाशन होते ही पीजी कॉलेज प्रबंधन हरकत में आया और पीजी कॉलेज में पेयजल व्यवस्था के लिए कॉलेज की छत पर टूटी पड़ी सभी पानी की टंकियों को स्थान पर नई पानी की टंकी लगवा दी गई। वहीं अन्य टंकियों को भी साफ सफाई कर बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था बनाई गई। आपको बताया कि गुरुवार को हमने पद्मेश 24/7 के माध्यम से और बालाघाट एक्सप्रेस अखबार के माध्यम से पीजी कॉलेज में पेयजल की समस्या को प्रमुखता से दिखाया गया था, जहां पीजी कॉलेज के विद्यार्थी पी रहे दूषित पानी के नाम से हेडिंग लगाकर साल भर से पानी की टंकी की सफाई न होने की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। वहीं छात्रों के विरोध को लेकर कॉलेज प्रबंधन को इस समस्या से अवगत भी कराया गया था, जहां खबर प्रसारित होने के बाद कॉलेज प्रबंधन अपनी नींद से बेदार हुआ और उन्होंने आनन फानन में नई टंकियां खरीदकर शुक्रवार को उन टंकियों को फिट करने का काम किया। वहीं पुरानी पानी की टंकियों से कचरा निकालकर टंकी में जमा हुई काई को भी साफ करने का काम किया गया है, जहां कॉलेज प्रबंधन में पेयजल की व्यवस्था बहाल होने पर विद्यार्थियों में हर्ष का माहौल है और उन्होंने आभार व्यक्त किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ सारे, एनएसआई अध्यक्ष पीजी कॉलेज। जैसे कि कल छात्रों के द्वारा एवं एनएसआई के द्वारा एक विषय उठाया गया था पानी की समस्या को लेकर, अच्छा, जिसका निराकरण माननीय प्राचार्य महोदय के द्वारा जिसका निराकरण कर दिया गया और एक प्राचार्य सर की तरफ से नई टंकियां लगाई जा रही है। कम से कम 12 टंकी लगाई जा रही है, फिर से नई वाली नई टंकी लगाने से इससे छात्रों के लिए एवं बीमारी कम से कम मात्रा में जो पानी की जो अभी बरसात के समय पानी से बीमारी होती है वो कम होगी और शुद्ध पानी पेयजल और फिल्टर यहाँ पे आरओ का पानी उपयुक्त मात्रा में छात्रों को मिल पाएगा। हम प्राचार्य सर का धन्यवाद करते जो जल्द से जल्द छात्रों की मांग को पूरा किया गया। धन्यवाद। तो जितनी जो टंकियाँ टूटी फूटी थी, जो छत पर बंदरों का निरंतर आक्रमण होते रहता है, तो उसके कारण कुछ टूट गई थी, तो वो बदल दी गई है और पूरी टंकियों को साफ करा दिया गया। किसी बात को लेकर एक मां का अपने बेटे को डांट फटकार लगाना बेटे को इतना नागवार गुजरा कि उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और घर में किसी को बिना बताए ही घर से भाग गया। मामला भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आंवलाझरी का है, जहां कुणाल भलावे नामक युवक मां की फटकार से आहत होकर घर छोड़कर नागपुर भागने के लिए घर से निकला था, जिसे बालाघाट रेलवे पुलिस ने पकड़कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन बालाघाट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग के दौरान एक लड़का डहरा सहमासा बैठा हुआ था, जिससे रेलवे पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर उसने नागपुर जाना बताया। लड़का संदिग्ध प्रतीत होने पर उससे विस्तृत रूप से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बिना बताए अपना घर छोड़कर आया है, जो ट्रेन से नागपुर जा रहा है। इस बात की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस ने कुणाल के घर में उसकी मां का नंबर लेकर कुणाल की मां से चर्चा की। दूरभाष पर की गई चर्चा में उसकी मां ने बताया कि आज सुबह से ही उसका बेटा घर से गायब है, जिसकी कोई भी जानकारी नहीं है, जो बिना बताए सुबह से ही अपने घर से निकल गया था। रेलवे जीआरपी बालाघाट के द्वारा युवक के परिजनों को युवक के बालाघाट रेलवे स्टेशन में होने की जानकारी देकर उन्हें बालाघाट रेलवे स्टेशन बुलाया गया, जहां विस्तृत पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की गई, जिसके उपरांत कुणाल को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। आज दिनांक 13/7/2023 को रेलवे स्टेशन बालाघाट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग के दौरान एक लड़का गुमसुम डरा सहमासा बैठा हुआ दिखा, जिससे उसके पास जाकर स्टाफ द्वारा पूछताछ की गई। उन्होंने नागपुर जाना बताया, किंतु उस व्यक्ति पे संदेह होने पर उससे विस्तृत रूप से पूछताछ की गई, जिन्होंने कबूल किया कि बिना बताए वो घर से नागपुर जा रहा था। घर पे उनकी मां धनवंता भलावे से फ़ोन पर चर्चा कर उन्हें चौकी बुलाया गया, जहां उनकी मां ने बताया कि उनका एक ही पुत्र है, जो बार बार बाहर जाने की बात कहता था, जो आज सुबह से ही बिना बताए घर से निकल गया था और नागपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन बालाघाट आने के दौरान जीआरपी पुलिस को मिला। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक शाला मगरदर्रा में आज उस समय सनसनी फैल गई, जब इस शिक्षण संस्था में प्रार्थना होने के बाद आधा दर्जन से अधिक बच्चे एक के बाद एक बेहोश होकर गिरने लगे, तो कुछ बच्चे छटपटाने लगे,
यह स्थिति बच्चों के द्वारा स्कूल परिसर में स्थित हैंडपंप से पानी पीने के बाद निर्मित हुई। बच्चों के अचानक बीमार होने की खबर मिलते ही इन बच्चों के माता पिता स्कूल पहुंच गए। स्कूल परिसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। जिला मुख्यालय में खबर मिलते ही 108 एम्बुलेंस मगरदर्रा पहुंची और 2 एम्बुलेंस में सभी बच्चों को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। बच्चों के बीमार होने का सिलसिला देखकर इस स्कूल का चपरासी मयंक सोनी भी बीमार हो गया, जिसे भी जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जुलाई को शासकीय प्राथमिक शाला मगरदर्रा में 11 बजे से लगने वाले स्कूल में बच्चे आए, प्रार्थना हुई और प्रार्थना होते ही आरुषि नाम की बच्ची गिर गई। उसके बाद 8-9 बच्चे भी अचानक गिरने लगे। कुछ बच्चे झटपटाने लगे तो कुछ बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक बच्चों की इस स्थिति को देखते हुए स्कूल का स्टाफ भी घबरा गया। स्कूल की छुट्टी दे दी गई तो बीमार बच्चों के माता पिता भी स्कूल पहुंच गए। इस दौरान स्कूल परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खबर मिलते ही जिला मुख्यालय से 3 108 एम्बुलेंस को ग्राम मगरदर्रा पहुंचाया गया और बेहोश बच्चों को ऑक्सीजन लगाकर उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया। जिला अस्पताल में सभी बच्चों का त्वरित ही जांच उपचार किए गए। बताया जा रहा है कि इन बच्चों ने स्कूल के आने के बाद स्कूल परिसर में लगे हैंडपंप से पानी पी लिया था और उसके बाद यह स्थिति निर्मित हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि आज तेज धूप और उमस होने के कारण यह स्थिति निर्मित हो सकती है। 9 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर मिलते ही मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों के संबंध में जानकारी ली और चिकित्सकों को स्वास्थ्य उपचार संबंधी निर्देश दिए। इसके अलावा नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत, ग्रामीण थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले सहित अन्य पुलिस कर्मचारी भी जिला अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि बच्चों की बिगड़ती हालत को देखते हुए स्कूल का चपरासी मयंक सोनी भी बीमार हो गया, जिसे भी 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती किए गए बच्चों में स्वाति पिता मनोहर पंचेश्वर 11 वर्ष, संतोष पिता शिवचरण रिनायत 12 वर्ष, आरुषि पिता शिवचरण रिनायत 11 वर्ष, त्रिवेणी पिता मनोज नागवंशी 12 वर्ष, मयूर पिता भोला सिंह चौहान 12 वर्ष, निशा पिता राजकुमार बिसेन 13 वर्ष, आरुषि पिता अशोक उइके 13 वर्ष, शुभम पिता गणपत हरिणखेड़े 14 वर्ष, संदेश पिता रमेश मस्कुले 11 वर्ष, सभी ग्राम मगरदर्रा निवासी है। इसके अलावा उक्त शिक्षण संस्था के चपरासी मयंक पिता संजीव कुमार सोनी 23 वर्ष ग्राम चरेगांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन बच्चों की हालत हैंडपंप का पानी पीने या फिर तेज गर्मी या उमस से बिगड़ने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। बताया गया कि मगरदर्रा में उक्त स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य अमला भी मौके पर पहुंच गया और 108 एम्बुलेंस की ग्राम में खड़ी कर दी गई ताकि अचानक कोई और बच्चा बीमार हो तो उसे तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचाया जा सके। प्रार्थना के समय जी बच्चे क्या है, प्रार्थना हो गया था जी। एक बच्ची आरुषि नाम की प्रार्थना होती ही गिर गई। अच्छा, इसके बाद में क्या छुट्टी कर दी। तो उसके बाद फिर कितने बच्चे बीमार हुए हैं? 8-9 बच्चे। 8-9 बच्चे। हमें जानकारी मिली कि वहाँ कुल 17 बच्चे बीमार हुए हैं, जिनमें से 9 बच्चों को जिला अस्पताल में लाया गया है। नहीं, 17 बच्चे नहीं, हाँ, 9। तो कितनी एम्बुलेंस आई थी वहाँ पर? फिर वहाँ पे 3 एम्बुलेंस आई थी ना। अभी गई भी होगी। मुझे फ़ोन आया वहाँ उस गांव के कुछ लोगों का जी कि भैया बोले यहाँ स्कूल में जो है 10-12 बच्चे बेहोश हो गए हैं। तो मैं सडनली अपनी गाड़ी स्टार्ट करके गया तो एम्बुलेंस आ चुकी थी। 4 बच्चे एम्बुलेंस में थे, एक बच्ची को मैंने अपनी गाड़ी में लेकर के यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो वहाँ बताया गया कि पानी पीने के बाद में जो है बच्चों को ऐसी बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हुई करके। अभी फ़िलहाल यहाँ चिकित्सालय में सभी का उपचार प्रारंभ है और सभी बच्चे जो है खतरे के बाहर। अच्छा, क्या लगता है सर वो पानी, कौन सा पानी, क्या दिक्कत हुई होगी पानी में जो ऐसी तरह की घटना हुई? हो सकता है पानी का हो सकता है या फिर जो है तेज़ गर्मी थी, आज उमस थी, उसकी वजह से भी बेहोश हो सकते हैं बच्चे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भीषण गर्मी के बाद बारिश का मौसम प्रारंभ होते ही हरी सब्जियों ने अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया। जो सब्जियां सर्दी व गर्मी के दिनों में 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ करती थी, उन्हीं सब्जियों के दामों में महज 1 माह के अंतर में तेजी देखने को मिल रही और हरी सब्जियां वर्तमान समय में 70 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है, जिसमें कुछ वर्गों को छोड़कर सभी वर्ग इस बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई से खासा परेशान है। गरीबों की थाली से तो टमाटर व हरी मिर्च के अलावा अन्य हरी सब्जियां भी गायब हो गई। इस बढ़ती महंगाई से सबसे अधिक गरीब व मध्यम वर्ग परेशान है। हरी सब्जियों के साथ ही गैस, दाल, तेल सहित अन्य खाद्यान्न व जरूरत की सामग्री के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी होने से उन्हें जीवन यापन करने में खासा परेशानियों का सामना
जबकि सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है कि वे विकास कर रहे हैं, गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं, परंतु महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। योजनाओं के लाभ देने के साथ ही महंगाई कम कर दे तो गरीबों को आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो सकती है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण मजदूर व मध्यम वर्ग इतना कमाता है, इससे अधिक रोजमर्रा की सामग्री खरीदने में ही खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में दूसरी आवश्यकताओं के लिए कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है। इस बढ़ती महंगाई से महिलाओं का घर का बजट बिगड़ चुका है और सबसे अधिक महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लालबरा बाजार में हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसमें टमाटर 120 रुपये प्रति किलो, हरी मिर्च 160, अदरक 300, फूलगोभी 50 रुपये, लहसुन 140, भट्टा 50 सहित अन्य सब्जियों के दाम भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैसे भी पहले से ही परेशानी महंगाई को लेकर, और अभी जैसे समाज में मतलब बाज़ार में सब्जियां आ रही है उसका रेट तो बहुत ज़्यादा अति हो गया है, जिससे कहना चाहिए मीडियम परिवार या गरीब मजदूरों के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि जैसे टमाटर को ले लीजिए जो 100 के ऊपर पार है, 150 के ऊपर पार है। हर एक सब्जियाँ जो है बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा अधिक रेट में मिल रहा है, उससे बहुत परेशानी पड़ती है। तो अभी जैसे पहले एक खरीदी करके लाते थे और अभी और कम ले रहे, जैसे पहले 1 किलो लेते थे, अभी क्या ले पा रहे हैं? आधा किलो 1 पाव। अभी हरी मिर्च, टमाटर और अदरक को क्या रेट है अभी आप लहसुन? सब्जी तेजी है, टमाटर भी महंगा, अदरक भी महंगा, लहसुन भी महंगा। कारण यही है कि माल का हमारा हर जगह मार्केट में जहाँ 10 गाड़ी टमाटर आना था वहाँ 3 गाड़ी 2 गाड़ी, तो माल की तो खिंचाव बहुत है कम। वारासिवनी वन परिक्षेत्र में आने वाले ग्राम लवादा के गोंडी टोला में बीती रात 2 तेंदुए ने घर में घुसकर वहां सो रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में घायल व्यक्ति फूलचंद पिता लखेश सिंह मरस्कोले 50 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लवादा और गोंडी टोला के जंगल से यह घिरा हुआ है और फूलचंद मरस्कोले के घर से ही जंगल लग जाता है। बताया गया कि फूलचंद मरस्कोले अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं, जिनके परिवार में 4 बेटी, चारों बेटी की शादी हो चुकी है। फूलचंद मरस्कोले के साथ उसका बड़ा दामाद सूरजलाल उइके और बेटी रहती है। 13 जुलाई की रात्रि फूलचंद मरस्कोले अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद अपने घर के हाल में सो गया था। पास ही उनकी पत्नी और अन्य कमरे में बेटी और दामाद सो गए थे। फूलचंद मरस्कोले अपने मकान के जिस हाल में सो रहा था वहां का दरवाजा खुला हुआ था। रात्रि 3 बजे करीब 2 तेंदुए फूलचंद मरस्कोले के घर में घुसे और हाल में सो रहे फूलचंद मरस्कोले पर हमला कर दिया। तेंदुए के अचानक हमले से फूलचंद मरस्कोले उठा और चिल्लाए। आवाज़ सुनकर फूलचंद मरस्कोले की बेटी, दामाद, पत्नी भी उठ गए। आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे, जिसके बाद दोनों तेंदुए भाग गए, किंतु तेंदुए ने फूलचंद पर हमला करके उसके दोनों हाथ की कलाई को जख्मी कर दिया था। तेंदुए के हमले में घायल फूलचंद मरस्कोले को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। वो क्या है, वो 3 बजे रात में चिल्लाने लगे। अच्छा। मैं उसके निकला, मैंने कहा क्यों चिल्ला रहे हैं, तो मैं भी साला चिल्ला तो मोहल्ले पड़ोस के लोग सब जमा हो गए। तो मेरे पिटनेट ने बड़ा देखा। क्या तेंदुआ? तेंदुआ। कितने थे? वो एक दिखा मेरे को, भाग गया। उसके बाद में फिर हमने ऐसा करेंगे तो 5 बजे तक के रखे घर पे। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई, टमाटर लाए। सुबह लाए क्या? हाँ, 5 बजे। वारासिवनी थाना के अंतर्गत लगातार नगर में व ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसका जीता जाता उदाहरण ग्राम पंचायत तुमाड़ी से लगभग इससे लगाया जा सकता है, जहां एक कृषक को अपने खेत में जाना भारी नुकसानदायक हुआ। उसके घर में करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घर में करीब 1.5 लाख की चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। चोरी की वारदात बीते दिवस हुई, जिसमें सोने व चांदी के जेवर सहित करीब 12 से 13 हज़ार रुपये नकदी की रकम चुरा ली गई। यह चोरी की वारदात दोपहर 13 जुलाई को हुई। इस चोरी से व्यथित कृषक शिव प्रसाद चौधरी ने वारासिवनी पुलिस में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई, मगर उसके घर में पुलिस नहीं पहुंची है, वही न किसी प्रकार की जांच प्रारंभ की है, जिससे वो काफ़ी आहत है। सर, हम खेत गए थे, खेत में अभी खेती का काम चल रहा है फरे वरे का, तो सुबह जाओ 10 बजे तो आदमी शाम को ही आता है, अपने जानवर बकरी वकरी सब लेके खेत में रहते हैं। अब ऐसा नहीं जानते कि अब कोई चोरी हो जाएगी। अब कुछ जेवर घर में पैसे हैं रखे हुए, तो गत परसों के दिन अभी करीब 1 और 2 ढाई 3 बजे के बीच में ये चोरी का ये हुआ है। कुछ लोग यहाँ से आते जाते में कुछ बता रहे हैं कि एक आदमी यहाँ घूम रहा था,
और फ़ोन पे लगा हुआ था। अब इधर उन्हें जाने आने वालों ने ध्यान नहीं दी कि घर के अंदर, तो इस बीच में अब वो घर के अंदर कोई थे या नहीं थे कौन जानता है। रोड सर अब कैसे खोला है वो ताले को मैंने कुछ से मारा है और वो ताला निकला हुआ है, यानी ताला पिचका हुआ है। करीब कितने का नुकसान हुआ होगा अपना? सर हमारा नुकसान कम से कम 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख तक का। रिपोर्ट की है इनकी? जी हाँ, वाराणसी थाने में? हाँ, वाराणसी थाने में रिपोर्ट किए हैं। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। पुलिस आई थी? नहीं आई है अभी। कल ये हम सुबह चले गए थे खेत गए तो हम लोग पूरे जानवर लेके चले गए थे। फिर वो हम शाम को आते हैं 2 बजे, कोई आया नहीं, तो वो 12 से 2 के बीच में ये चोरियां हुई है। क्या क्या गया है आपका? मेरा पूरा जेवर गया है, नाक का भी गया है, नथ भी गई है, गले की भी जो पोत गई है लंबी अखड़ी, फिर यहाँ का करधन था वो भी गया है। मेरी 4 जोड़ी बिछिया गई है, 2-3 जोड़ी पायल गई है, अंगूठी गई है, 2 अंगूठी थी, नई नोट और नए सिक्के, वो नए पैसे जो रखी थी वो अनगिनती थे, उनको गिन के नहीं रखी थी। जैसे जैसे आते थे वैसे वैसे डालते जाते थे। इनको रखे कहाँ थे आपने? हमने डब्बे में रखी थी, कलई का इतना बड़ा डब्बा है, उसमें एक गठोड़ी बांध के, उसमें वो डब्बे में गठोड़ी बांध के रखी थी और वो डब्बे को संदूक में रख दी थी। तो संदूक में लॉक नहीं करते थे? संदूक में 2 लाख थे, वो भी तोड़ दिए? वो भी तोड़ दिए, दोनों लाख तोड़ दिए। अच्छा, किसी पे शक है कि गांव वालों की वो है कि कहीं बाहर वाले की? अभी शक तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस थाना वारासिवनी में 14 जुलाई को मृतक आनंद ताड़बांधे का शव लेकर सिवन घाट के ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने पुलिस की कार्यवाही पर आक्रोश दर्ज करते हुए ज्ञापन देकर विधिवत कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद ताड़बांधे उम्र 19 वर्ष, ग्राम सिवनघाट, थाना खैरलांजी निवासी, जो वारासिवनी में किराए में रहता था। उसका छोटा भाई मां के साथ गुजरात में मजदूरी कार्य करता था, जिसे कुछ लोगों के द्वारा नगर के दीनदयाल चौक से अपहरण कर लिया गया था, जिसका शव गोंदिया महाराष्ट्र के कटंगी नागरा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत हालत में प्राप्त हुआ, जिस पर मृतक की बहन मनीषा घोले के द्वारा थाना खैरलांजी में सूचना दी गई थी, जिन्होंने थाना वारासिवनी जाने के लिए कहा, जिस पर वह महिला पुलिस थाना वारासिवनी पहुंची, जहां पर पुलिस के द्वारा आवेदन लेकर उसे वापस कर दिया गया। 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे मनीषा को जानकारी लगी कि उसके भाई का शव गोंदिया महाराष्ट्र के रामनगर स्टेशन में रखा हुआ है, जहां उन्होंने वहां पहुंचकर मृतक की पहचान अपने भाई के रूप में की, जिस पर रेलवे पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई के पश्चात शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया, जिस पर वह मृतक आनंद ताड़बंदे का शव लेकर पुलिस थाना वारासिवनी शव रखकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पुलिस का नॉर्मल बर्ताव देखकर जनप्रतिनिधियों की समझाइश पर थाना प्रभारी वारासिवनी को एक लिखित शिकायत देकर मामले में संलिप्त समस्त दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की, जिसके बाद ग्रामीण जन शव को लेकर अपने ग्राम के लिए रवाना हो गया। यहाँ पे पहुँचे हैं बॉडी लेके? सर मेरा भाई वारासिवनी में रहता था रूम से, इसको 11 तारीख को 2-3 लड़के आए, उठाकर लेकर गए और सर इसकी जानकारी हमको बिल्कुल नहीं थी। हमारे गांव के शिवानंद जैतवार को ये जानकारी हुई रात के 11 बजे। सर उसने हमको रात को नहीं बताया, उसने हमको बताया दिन में सुबह 8 बजे। और सर मैंने उसको बोली कि जो लड़का उसको उठाकर लेकर गया, क्योंकि वो भी उन्हीं के रिलेशन वाला है, तो मैं बोली सर मेरे को उससे बात करवाओ। तो बोलता है नहीं, मेरे सानंद ने रात में बात किया और ऐसा बोला कि भैया मेरी मामा जी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को बचा लो। और फिर सर उन्होंने जो देवेंद्र जैतवार है उसका नंबर मुझे दिया, क्योंकि उनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं था कॉल करने के लिए। सर फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले हाँ हम लोग ने वहाँ से उठा करके लाए, उसके साथ में वहाँ थोड़ा मारा पीटी। किसने बताया ये? सर मैंने जो देवेंद्र जैतवार का नंबर ली थी शिवानंद जैतवार के पास से, उन्होंने देवेंद्र जैतवार। कहाँ रहता है देवेंद्र जैतवार? ये गोंदिया में रहता है। अच्छा, उसको उठाए कौन ने थे यहाँ से उठाने वाला सर उसको कुलदीप है और उसके साथ में शायद देवेंद्र जैतवार था, कोई और मुझे नहीं पता। कुलदीप पूरा नाम? कुलदीप जैतवार। तो कितना बजे उठाए थे यहाँ से सर 5 से 6 के बीच उठाए होंगे उसको। ये बताइए कि अभी आप रामनगर वहाँ गए थे गोंदिया अपने भाई की बॉडी लेने के लिए, वहाँ क्या हुआ पूरा घटना? सर उन्होंने हम लोगों का बयान वगैरह लिए और पीएम वगैरह करवाए और हमको भेज दिया। उन्होंने कहा सर कि आपके जो भाई के लिए जो है वो जो भी होगा यहीं से होगा, वहाँ से। किस कारण से उठाए थे उसको, आपके भाई को? सर उन्होंने रेलवे पुलिस से उनको जानकारी मिली कि यहाँ पर किसी की डेड बॉडी गिरी है, तो वहाँ नहीं, ये जो यहाँ था कि यहाँ से जो अगवा हुआ जैतवार ने जो सर वो उन्होंने कारण इतना ही बोले कि ये हमारी बहन से बात करता था।
अच्छा। ये कुलदीप से आपकी बात हुई है? हाँ, कुलदीप जायसवाल से मेरी बात हुई है। क्या उसने कहा मुझे कुलदीप? बताया कि फिर मैंने उसको कॉल किया, उसने मुझे बताया कि उसने मेरे भाई को वाराशिवनी से उठाकर लेकर गया 2-4 झपड़ मारकर। हाँ। और फिर सर उसको गोंदिया लेकर गया। उसने मेरे भाई को अपने घर में रखा रात 12:30 बजे तक, और उसने बोला सर कि मैंने इसको वहाँ पर भी मारा, अपनी बहन से माफ़ी मंगवाया और फिर रात के 12:30 बजे कटंगी में छोड़ दिया, सुनसान जगह पे। कहाँ पे? कटंगी कहाँ? कटंगी, नागरा कटंगी, जो गोंदिया के पास उसके है। बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम लोगों ने उस दिन दोबारा हमने उनसे पूछे भी कि भैया आप बता दो अगर कहीं आपने छोड़े होंगे, बंद किए होंगे। उन्होंने हमको गुमराह रखे सर। उन्होंने हमको इतना ही बोले कि नहीं दीदी, इतना बड़ा कोई कांड नहीं किया आपके भाई ने, हमने छोड़ दिए। अच्छा, ये बताइए कि जब 7 बजे आपको जानकारी लगी तो क्या किसी संबंधित थाने से आपने गए वहाँ? सर हम लोग नहीं गए, उन्होंने हमको गुमराह रखे कि दीदी हमने आपके भाई को कुछ भी नहीं किए है, हमने छोड़ दिए हैं। सर रात 12:30 बजे तो हम भी भरम में रहे कि चलो लड़के के पास में पैसे नहीं होंगे तो ये आ जाएगा 12 तारीख को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? और कैसे? फिर सर हम लोग कल सुबह खैरलान जी का रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो खैरलान जी वाले बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट यहाँ नहीं होगी, जहाँ से वो लड़का उठाए वहाँ से होगी। सर मैं फिर यहाँ पर आई तो इन लोगों ने मेरी एक छोटे से कागज़ पर रिपोर्ट लिखकर दे दी है बस। अच्छा। और फिर सर मैं यहाँ से फिर मुझे जहाँ बॉडी से वहाँ रिपोर्ट आई थी रामनगर से, मैं वहाँ गई और फिर मैं वहाँ से हम सब लोग कांग्रेस कार्यालय में बैठ के हमारी मीटिंग चल रही थी। वहीं पीड़ित महिला का फ़ोन आया कि भैया मेरे बच्चे की हत्या हो गई। तो हम समस्त पूरे कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के थाने पहुँचे और टीआई से बात की, क्योंकि मामला हमारे क्षेत्र का है। सेवन घाट की एक गरीब महिला, उसके पति नहीं है, वो अपने छोटे बच्चे के साथ सूरत में रहती है। उसका बड़ा बेटा 10th पास करके वाराणसी में फौज की तैयारी कर रहा था और यहीं रहता था वाराणसी में। 11 तारीख से उसका अपहरण करके कल साथ जानकारी देकर उसकी हत्या कर दी गोंदिया में। तो उसी की शिकायत लेकर आए थे हम कि हत्या कैसे हुई, इसका पता लगाएं और जो दोषी हैं जिसने उस बच्चे को हत्या की, अपहरण किया, उसको पकड़ा जाए। तो उन्होंने पीआई से बात हुई, एसडीपी से बात हुई। उनका कहा था चूँकि घटना दुनिया में घटी है तो पहले वहाँ कार्रवाई होगी और जब डायरी यहाँ आएगी तो हम पूरा सहयोग करेंगे। हम जब हमें आश्वासन दिया है एसडीपी ने और टीआई ने पूरा सहयोग करेंगे, और यदि सहयोग नहीं मिला, हत्यारे सामने ना आए, तो लगातार हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र का माहौल शांति में रहे। इस तरह घटना होना, अपहरण होना, उसका हत्या होना, छोटे बच्चे की हत्या होना बहुत दुखदायी घटना है और हमारी पूरी संवेदना, हमारी पीड़ा उस परिवार के साथ है। हमारी पूरा कांग्रेस परिवार के साथ खड़ा है। यदि बहुत जल्दी यदि अपराधी सामने नहीं आया तो हम इसके खिलाफ जब तक होगा, जैसा होगा हम लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहेंगे महिला को न्याय मिले और हत्यारे सामने आए। इस टाइप घटना की पुनरावृत्ति हमारी बात। भैया आज आप थाने पहुँचे थे और क्या है मामला और क्या चर्चा हुई आपकी? हम थाने पहुंचे थे। आज एक सिवन घाट के हमारे युवक की लाश गोंदिया में मिली, जो कि 3-4 दिन पहले सुनने में आ रहा है कि उसका अपहरण वाराणसी से हुआ था। वाराणसी पुलिस की लचर व्यवस्था का ये परिणाम है। 2 दिन पहले अभी सरंडी के धनेन बांगड़े के साथ हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी इतनी ढील है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अभी नेवर गांव में अनुसूचित जनजाति की एक बालिका, 8 साल की बालिका का, नाबालिग बालिका का बलात्कार हुआ। उस मामले में भी क्या कहते हैं पुलिस कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। और अभी जो परसों सरंडी का मामला था वो भी अनुसूचित जाति का मामला है और ये भी एक मामला अपहरण का है। ये सरकार जो है ये कानून व्यवस्था बनाए रखने में बिल्कुल नाकाम है और खासकर वाराणसी पुलिस जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति पे हो रहे अत्याचार को रोकने में नाकाम है। भैया अभी थाना प्रभारी से आपकी चर्चा हुई है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन जांच का दिया, बस आश्वासन देने से कुछ होता है कि ना आज तक कोई गिरफ्तारी है ना कुछ है, तो आश्वासन से क्या होता है।